धन्यवाद हो हम सुबह समय में जैसे हमें बुलाया गया है उस अवस्था में हम निरंतर रहो करके। पहला कोरिन्थी 7वां अध्याय उसका 20वां आयत और उसका 24वां आयत पढ़िएगा दोबारा। पहला कोरिन्थी 7वां अध्याय उसके 20वां और 24वां वचन। हाँ, उसी में रहो। धन्यवाद। उसका 22वीं 23वीं 24वीं पढ़िएगा। हाँ हाँ हाँ, हालेलुया। हाँ हाँ, जो कोई जिस दशा में बुलाए गए हो, हालेलुया, उसके परमेश्वर के साथ रहे हर बात में। हालेलुया, इस बात को हमें समझना है और हमें स्वतंत्र किया है किसके? पाप के कामों से। अब सुबह समय में हालेलुया, पाप के काम क्या है? आज्ञा का उल्लंघन। परमेश्वर हालेलुया आज्ञा का उल्लंघन जो किया है, भलाई का व्यवस्था, आपको बचने का मतलब मृत्यु से हटकर रहने का व्यवस्था तो परमेश्वर ने दिया, और शैतान ने आकर दूसरी व्यवस्था दे दी। हालेलुया, तुम ये करेगा तो तुम जीवित रहेगा, तुम्हारी आंख खुलेंगे, परमेश्वर के समान हो जाएंगे। लेकिन ये हालेलुया भले बुरे का ज्ञान नहीं होने के कारण वो इनको छोड़कर, परमेश्वर की बातों को छोड़कर और शैतान की बातों में आ गए। और हालेलुया जब वो गलती हो गया, पाप हो गया करके जब एहसास आ गया, फिर उसको छुपाने का प्रोग्राम हालेलुया खुद कर लिया है। अंजीर का पेड़ का जो लंगोटी बनाया, धन्यवाद हो, उस लंगोटी के द्वारा हमें दिखाई देता है खुद की ज्ञान, खुद की बुद्धि, हम जो भी गलती करें उसको छुपाने की कोशिश। धन्यवाद हो। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया जब आपके सामने खड़े हो जाएंगे, चाहे आपकी हालेलुया ये लंगोटी जो अंजीर की पत्ते की बनाई हुई, चाहे जितना भी प्रोग्राम के साथ उसको जुगाड़ किया हो, उसके हालेलुया सारा प्रोग्राम उधर हालेलुया व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि आपका अंदर जो विवेक है, विवेक आपको दोष देता है ताकि मैंने परमेश्वर के विरोध पाप किया है, इसलिए आपके पेड़ की सहारे हालेलुया जाके पीछे जाके चुपने का प्रोग्राम करता है। धन्यवाद हो। ये स्वयं अपने आप को धार्मिकता की अवस्था में ले आता है। धन्यवाद हो। मनुष्य जब पाप करता है, पाप के परिणत हालेलुया उसका परिणाम है, उसका फल है इस तरीके से अपने आप को बचाने का प्रोग्राम। धन्यवाद हो। ये रोमी 10 अध्याय उसका 3 आयत में हम सुबह पढ़े थे, उसको दोबारा पढ़िएगा। रोमी 10 अध्याय उसका 3 आयत। क्योंकि मैं परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न कर दिया। परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन न हुआ। हालेलुया, कैसे परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन ना हुआ? धन्यवाद हो। परमेश्वर की धार्मिकता में मालूम है, उसने हालेलुया जो पाप से अज्ञा था उसी को, 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21वां वचन, परमेश्वर ने उसको यानी यीशु मसीह को जो पाप से अज्ञा था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। मतलब जो गलती नहीं किया है उसी को आपके बदले खड़ा किया है, उसको पापी ने ठहराया, पाप ठहराया, और परमेश्वर की हम उसमें होकर, यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यही है धार्मिकता। मतलब आपकी कोई कार्यक्रम से धर्मी नहीं बनता। और ये रोमी 3 अध्याय उसका 23 में भी लिखा हुआ, पढ़िएगा। रोमी 3 अध्याय उसका 23 में, इसलिए ये सब
इसलिए कि हाँ, सबने पाप किया है सबने पाप किया, और परमेश्वर की महिमा से रहित है, हाँ, परंतु हाँ, उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा हाँ, जो मसीह यीशु में है, हाँ, सेतु में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेत में तो धर्मी ठहराया। धन्यवाद हो, हालेलुया। सेत में तो धर्मी कैसे ठहराया? आपकी जगह पर और कोई खड़ा हो गया। धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु के दास सभी पढ़े हैं, हम पिछले दिनों में इसी विषयों के ऊपर हम मनन करते आ रहा है। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 18-19। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा हाँ, अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, अपने साथ मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। धार्मिकता कैसे आगे? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और बस हालेलुया, उन पर नहीं लगाया। इसलिए रोमी 3 अध्याय उसका 23, 24, 25 में पढ़ते समय सेत में धर्मी ठहराया, उनका दोष पढ़िएगा। इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से रहित, वो महिमा उतर गया। धन्यवाद हो। पहले जो महिमा के कारण, उनके ऊपर जो तेज के कारण वो खुद को ये नंगा नहीं समझ पाता था। धन्यवाद हो। जब ये महिमा हट गया है, पाप के अधीन हो गई है, महिमा से रहित हो गई। जब महिमा से रहित हो गई है तो अपना असलियत बाहर दिखाई देता है। इसी तरीके से आप चाहे जितना भी हालेलुया अंजीर का पेड़ का लंगोटी बनाकर ओढ़ लो, कुछ भी कर लो, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर जब खड़ा हो जाएगा आपकी धार्मिकता खत्म। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िए उसका 24 और परंतु उसके अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेतु में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेतु में हमने कुछ करना नहीं है, कामों के द्वारा नहीं है, हालेलुया। व्यवस्था से कोई धर्मी नहीं ठहरता, व्यवस्था से कामों से कोई धर्मी नहीं ठहरता है। हालेलुया। गलातियों के पत्री 3 अध्याय में आप पढ़ लेना, उसके अंदर विवरण से लिखा हुआ है। अभी इधर ही पढ़िएगा इसका बाकी 24। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। विश्वास करने से, कोई काम के हालेलुया कामों के कारण नहीं है, कोई काम नहीं किया है, हालेलुया, विश्वास से धर्मी ठहराया। और लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपने सहनशीलता के कारण द्वारा ध्यान नहीं दिया, आनाकारी की, यानी ध्यान नहीं दिया, और उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। लेकिन ये धार्मिकता को मनुष्य समझ नहीं पा रहा। कितनी हालेलुया बारीकी से हालेलुया आप समझना चाहिए, लेकिन हम मनुष्य क्यों नहीं समझ रहा है? मनुष्य अपने आप को हालेलुया मैं अच्छा हूं, मैं हालेलुया भिलाना हूं, मैं कोई पाप नहीं करता, मैं कोई गलती नहीं करता, अपने आप को हालेलुया परमेश्वर की धार्मिकता को ना समझते हुए, उसकी बातों को हालेलुया ध्यान ना देते हुए, इधर लिखा है क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता 10:3 रोमी, हालेलुया, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, ये गलती किसी का नहीं है, परमेश्वर ने उस बात को प्रकट किया है सबके सामने, हालेलुया, ये प्रकट किया है। और परमेश्वर की सृष्टि उस तरीके से है, अनंत काल का ज्ञान उस व्यक्ति के अंदर डालते हुए उस परमेश्वर ने सृष्टि की है। धन्यवाद। लेकिन वो अज्ञान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, समझ में आना, हालेलुया, ये हमारी बीच में ये कार्य होता। एक्चुअली हमें स्वतंत्रता पाना है, इस स्वभाव से हमें स्वतंत्र पाना है। हालेलुया। अगर आपकी धार्मिकता, आपकी जो बातें
आप स्थापना करने की कोशिश करता है, इसका मतलब आपके अंदर से पाप नहीं गया। मैं ठीक हूं, आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों किया, आई एम राइट, इसका मतलब राइचस होने के लिए, उस अवस्था पे होने के लिए आप अपने आप को कोशिश में ला रहे। ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, हालेलुया, परमेश्वर की धार्मिकता का अनजान अवस्था होगा। शायद जानकर भी अपनी धार्मिकता प्रकट करने की कोशिश कर रहा है, यानी अंजीर की पत्ते। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम लोग कहते हैं हालेलुया, कोई गलती करता है करके कोई बोलने पर देखने पर मानता है, नहीं तो अकेले में बैठकर ये नहीं मानता। लेकिन परमेश्वर के सामने आपको मानना पड़ेगा। जब आप अकेले में हैं, मैं हमेशा कहता हूं, जब आप अकेले में हैं, जो रात की समय पर अंधेरे में अकेले में और कोई नहीं है, आप क्या है वही है परमेश्वर के सामने। धन्यवाद हो। हे आदम, तू कहां है करके 3:9 में एक सवाल यीशु मसीह परमेश्वर करता है। धन्यवाद हो। वो पढ़िएगा, हे आदम तू कहां। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है, तू कहां है। कई एक व्यक्ति ने हालेलुया मेरे पास आके क्वेश्चन पूछा, उस व्यक्ति से कोई दूसरा व्यक्ति पूछा, हालेलुया, वो पूछ रहे तुम्हारा परमेश्वर सर्वज्ञानी नहीं है, तुम्हारा परमेश्वर सर्वज्ञानी नहीं है, तो सवाल क्या है। 3:9 में ये परमेश्वर पूछ रहा है आदम से, तू कहां है। इसका मतलब परमेश्वर को नहीं मालूम है आदम कहां है। धन्यवाद हो। क्या सोच है, मतलब अपनी धार्मिकता यानी परमेश्वर की धार्मिकता को अनजान बनकर, यानी या जानते हुए भी इस बात पर परमेश्वर की धार्मिकता को हालेलुया छोड़ने का, प्राप्त ना करने का प्रोग्राम कर रहा है। हालेलुया, इधर कर रहा है परमेश्वर की धार्मिकता की अधीन ना होने के लिए अपनी प्रोग्राम लेके आ रहा है। तुम्हारा परमेश्वर क्या है, हालेलुया, सर्वज्ञानी नहीं है। सर्वज्ञानी नहीं है, इसका मतलब ये सवाल पूछ रहे तू कहां है। हम लोग बड़े बच्चों को, कोई बच्चा ऐसे हैं तो गलती कर बैठा है, तो पापा मम्मी पूछेंगे बेटा क्या कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है पापा को मम्मी को बेटा करते हुए काम नहीं मालूम है करके। हम दो मनुष्य है, मनुष्य इस तरीके से समझकर हम पूछेंगे। परमेश्वर सब कुछ जानते हुए आपके मुंह से उत्तर सुनना चाहता है। हालेलुया, हे आदम, हे मनुष्य, तू कहां है। इसका मतलब मैंने जो मना किया है तूने तो खा लिया, पाप भी कर लिया, और हालेलुया अपनी धार्मिकता प्रकट करने के लिए, अपने आप को धर्मी बनाकर खड़े होने के लिए अंजीर का पेड़ से पत्ते का भी प्रोग्राम बनाकर तुम्हें लंगोटी बांध लिया। लेकिन मेरी आवाज सुनकर तू भाग रहे हो, पेड़ के पीछे छिपे हुए हो। ये सब कुछ जानते हुए आदम से पूछ रहा है, हालेलुया, हे मनुष्य, हे आदम, तू कहां। धन्यवाद। शायद ही हालेलुया ये क्वेश्चन आपसे भी परमेश्वर पूछ रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह पूछ रहा है धार्मिकता के विषय में, स्वतंत्रता पे परमेश्वर ने हालेलुया में ले आया। यीशु मसीह गलाती 5:1 में पढ़िएगा, गलाती 5:1, गलातियन 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। अगला लाइन, अतः इसी में स्थिर रहो, उसी में स्थिर रहो, और दासत्व के जुए में फिर से ना जूतो। दासत्व की जुए में फिर ना जूतो। हम लोग सोचे दासत्व की जुए जो शैतान लेके आया है वही है। मेरे प्रिय मित्रों, वो नहीं है, वो जुआ है। हम खुद हालेलुया अपने मन के अंदर प्रोग्राम बनाते हैं। शैतान को आपको प्रभाव डालता है आपके ऊपर, आपसे कोई काम नहीं करवाता। प्रभाव हालेलुया आदम के पास भी आकर हालेलुया थोड़ा बात कहा है, उसका हाथ पकड़ के फल तुड़वा कर नहीं खाए खिलाए।
हालेलुया। इस बात को आज भी समझ लेना, आप जो कुछ भी अपने हालेलुया स्वयं धार्मिकता के कारण अपना धार्मिकता को प्रकट करने के लिए हालेलुया और उसके लिए पूरी यत्न आप करता है, इसका मतलब शैतान नहीं है, आप खुद कर रहे हो। खुद का मतलब आपके अंदर अभी भी पाप का अवस्था है, बंधन की अवस्था है। इसलिए मसीह ने सुबह स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र किया है। उस वश में, उसके वश में, वो पाप की बंधन में हालेलुया अब जुए में, उसके पाप के जुए में दोबारा ना जाएं जूते। हालेलुया। 61 का, यशायाह 61 का 1 पढ़िएगा, यशायाह 61 का 1। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। एक स्वतंत्रता का प्रचार उधर प्रकट देता। धन्यवाद हो। हालेलुया। 4 का 18 लूका में भी ये प्रकट करके लिख रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, ये बंधन से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर आया, यीशु मसीह आया। इसलिए स्वतंत्र होने के लिए हालेलुया परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। रोमी 8 का 2 पढ़िएगा, रोमी 8 का 2। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया। शुरू से पढ़ा। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार चलने का मतलब है अपने आप को धर्मी बनाकर दिखाना, अपने आप को सब जगह पर मैं ठीक हूं, आई एम राइट, तुम रॉन्ग है। हालेलुया। इस तरीके से हमें खड़ा करना, इसके लिए पूरा यत्न करना। हालेलुया। इसके लिए भाग दौड़ करना, इसके लिए पूरा प्रोग्राम करना। धन्यवाद हो। शरीर के अनुसार नहीं वरना आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। कितने लोग ये समझ पाएंगे? धन्यवाद हो। हालेलुया। क्योंकि ये बात को समझना है जीवन की आत्मा की व्यवस्था से। इसलिए याकूब का 1 का 25 उसमें लिखा है, याकूब पहला अध्याय उसका 25 में एक आयत है, आप अगर आपके मिल गया तो जल्दी पढ़िएगा। याकूब का पत्री उसका पहला अध्याय 25। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। इधर कह रहा है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। कैसे कर दिया? उस पर मनन करता, उस पर विश्वास करता, हालेलुया, उसके अनुसार अपना जीवन को बदलता, उस काम को पूरा करता। अमदो क्या करता है? वो पूरा करने के लिए मौका नहीं मिल पा रहा है, इसलिए कि हम अपने आप को हालेलुया परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होता है, जानकर भी कोई अनजान होता है, कोई हालेलुया अनजाने में भी अनजान होता है और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न कर रहा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। सब बातें अगर हमारे अंदर, जो पहला दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन पढ़िएगा। क्योंकि
जिसमें ये बातें नहीं, 8वां मिला के 9वां। हाँ, क्योंकि हाँ, यदि ये बात तुम्हें वर्तमान है, विश्वास से सद्गुण, सद्गुण से समझ, समझ पे संयम, संयम पे धीरज, धीरज पे भक्ति, भक्ति पे भाईचारे के प्रीति, भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ये 5 आयत से लेके आगे को अब पढ़ेंगे तो दिखाई देता है। अब 8 और 9 पढ़िएगा क्योंकि यदि ये बातें तुम्हें वर्तमान ये बातें तुम्हें वर्तमान में रहना और है, बढ़ती जाए, बढ़ती जाना, तो ये क्वालिटी तुम्हारे अंदर वर्तमान में रहना है और बढ़ती जाना है। धन्यवाद हो। हाँ, तो तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। हालेलुया, निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। हालेलुया। हाँ, जिसमें ये बातें नहीं, हाँ, वे अंधा है। हालेलुया, जिसमें ये बातें नहीं, वे अंधा है, और धुंधला देखता है, धुंधला दिखता है, पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। वही कहता है अपने धार्मिकता। अरे भाई, बैठकर समझो, इस व्यवस्था पर ध्यान करो और पूरी तरीके से मनन करो, उसमें बदलाव लाओ, अपना गलती समझ लो। इसलिए स्वतंत्र करने के लिए यह व्यवस्था, मसीह की आत्मा की व्यवस्था आपको परमेश्वर ने दिया है। लेकिन रोमी 6:18 में इस तरीके से लिखा है, और पाप से छुड़ाए जाकर, उसका 17 भी पढ़िएगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। हालेलुया। और जिसके सोच में ढाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए, दास हो गए। धन्यवाद हो। हालेलुया। स्वतंत्रता का मतलब है ये पाप से अपने आप को धर्मी बनाने का, अपने धर्म के काम होंगे पर उसके लिए वो प्रकट करने के लिए यत्न करने का छोड़कर परमेश्वर भी धार्मिकता पर आए। बिल्कुल आसान बात है। हालेलुया। कोई क्या नहीं करना, कोई यत्न नहीं करना, ज्यादा विश्वास के द्वारा हम उस धार्मिकता में हालेलुया ठहराया गया है। हम ये धार्मिकता में क्यों आए? धन्यवाद हो। हालेलुया। इस धार्मिकता में इसलिए आए हम परमेश्वर के समान होने पाए, परमेश्वर के समान होने पाए। हालेलुया। 8:2 इसका रोमी 8:2 आयत में क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। अब मैं मृत्यु के अधीन नहीं है, अब मैं पाप के अधीन नहीं है, मैं स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने का मतलब है हालेलुया अपना इच्छा को सब कुछ छोड़ते हुए, अपना प्रोग्राम सारे छोड़ते हुए मैं परमेश्वर यीशु मसीह पर निर्भर हूं, हर बात में निर्भर हूं। जो कुछ भी हुआ है परमेश्वर की इच्छा से। हालेलुया। ये व्यवस्था को पूर्ण रूप से जांच करते हुए धन्यवाद हो, उसके लिए बदलाव लाने का एक सोच हमारे अंदर। आजकल हालेलुया हमारे जीवन में ये काम क्यों नहीं हो पा रहा? धन्यवाद हो। हमारे अंदर जो आशा होना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं है। धन्यवाद हो। ये आशा होने के कारण अभी हम लोग ऐसे दिन ब दिन ऐसे चलते जा रहा है। हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं हो रहा है? हमारे अंदर वो प्रत्येक लक्ष्य, वो प्रत्येक आशा हमारे अंदर नहीं है। धन्यवाद हो। पढ़िएगा एफएससी 4 अध्याय उसका 4 पढ़िएगा। एफएसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4था वचन। और एक ही आत्मा जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही आशा है। एक और बार पढ़िए। एक ही देह है, एक ही देह और है, एक ही आत्मा, एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे, जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। हालेलुया। बुलाए जाने की एक ही आशा है, एक ही आशा है। धन्यवाद। इसका मतलब जितने लोग मसीह पर आशा रखते हैं उसके अंदर भी एक ही आशा होना चाहिए। उसका 13वां आयत पढ़िएगा। 4 का 13वां आयत। जब तक कि हम सबके सब
जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान हालेलुया विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। हालेलुया सिद्ध मनुष्य का मतलब है परमेश्वर की संतान। सिद्ध मनुष्य का मतलब है यीशु मसीह के समान। उधर लिखा है यीशु मसीह के सारे डील डोल पर हालेलुया बढ़ता जाना है। 99.9% काम नहीं चलेगा, 100% यानी लेखपालपन की पदवी जैसे मसीह पर जो महिमा है वही महिमा आपके ऊपर है। धन्यवाद हो, हमें मिला है आनंद काल की मिरास, आनंद काल की महिमा। धन्यवाद हो, जैसे यीशु मसीह के साथ आप खड़े होना है। धन्यवाद हो, हालेलुया मिरास में सहभागी मसीह के हालेलुया परमेश्वर के वारिस, मसीह के संगी वारिस। सिटीज हालेलुया पदवी आपको मिलने जा रहा है, तो आपने वही मार्ग में चलना पड़ेगा। पाप से अज्ञाता उसी को परमेश्वर ने दूसरों के लिए हालेलुया पाप ठहराया, कुछ नहीं बोला, समर्पण करते गया है। धन्यवाद हो, हमें भी इस बात को समझना है। जब हमारे अंदर ये एक आशा, दुनिया में कितने लोग मसीह पर आशा रखते हैं, वो एक ही आशा पर आना पड़ेगा। लेकिन दुनिया में ध्यान करें तो हालेलुया मसीह पर किसके लिए आशा रखते हैं? इसलिए पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय उसका 19वां वचन में प्रकट रूप से लिखा है, पढ़िएगा। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते तो है, मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभाग, हम सब मनुष्यों के अधिक अभाग है। हालेलुया हम इसी आयु में इसी जीवन में मसीह पर आशा रखते हैं, लेकिन हमारी आशा हालेलुया 3 चीजें स्थायी है। आशा, विश्वास और प्रेम। आशा स्थायी है, खत्म नहीं होता। धन्यवाद हो, ये आशा कैसे मिलता है? विश्वास के द्वारा। धन्यवाद हो, विश्वास का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं इब्रानी 11:1 में। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और हालेलुया। वस्तुओं का प्रमाण। हम तो यीशु मसीह पर आशा रखते हैं इसी जीवन में, इस जीवन में आशा रखेगा तो एक और बात है, हमारी आशा की कोई लज्जा की, वो पढ़िएगा 5:5 रोमी है, रोमी 5:5 जल्दी पढ़िए अगर मिले तो। 5 और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारी आशा बढ़ता है। रोमी 15 अध्याय शायद 13वां वचन में इस बात को दिखता है। धन्यवाद। 15 अध्याय उसका 13वां वचन में, परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करें कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। धन्यवाद हो, हमारी आशा बढ़ती जाए। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारी आशा बढ़ेंगे नहीं। हालेलुया आत्मा की भरपूरी से इस बात को समझना है। हमारे अंदर हालेलुया वो आशा क्यों नहीं होती है? वो एक आशा जो लक्ष्य की आशा, हालेलुया इस दुनिया को छोड़कर, इस जीवन को छोड़कर एक आशा हमारा, वो आशा कभी नहीं टूटता। हमारी आशा का कभी टूटने का हालेलुया सवाल ही पैदा नहीं होता जब हम वो आशा की हुई वस्तुओं का हालेलुया निश्चय जब हम पाएंगे, और अंडे की वस्तुओं का प्रमाण हालेलुया। आशा विश्वास का मतलब भी वही है, आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंडे की वस्तुओं का प्रमाण। इसका मतलब है हम जो आशा रखते हैं इस जीवन में,
मसीह पर आशा रखते हैं इस जीवन में, प्रभु मेरी बीमारी को दूर कर, प्रभु मेरी बच्चे का कार्य देख, प्रभु मुझे एक अच्छा घर मिल जाए, प्रभु मेरा ऐसा अवस्था हो जाए, ये ऐसा अवस्था हो जाए। देखो आपके अंदर ये आशा, मसीह पर जो आशा है, हालेलुया, हम लोग कहते हैं विश्वास के कर्ता, इब्रानी 12 का 2 और 3, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकना है। मतलब वो यीशु मसीह की स्वभाव का, यीशु मसीह की स्वरूप का सिद्ध अवस्था, 100% अवस्था में ले जाने वाली, हालेलुया, यीशु मसीह, वही है हमारा आशा। आशा इस दुनिया में नहीं है, हालेलुया। हम इस आयु में मसीह पर आशा रखेगा तो हम सब मनुष्यों से अभागा है। आप अपने आप को थोड़ा सा जांच सकते हैं। अब सुबह से लेकर इस बात को सोचना, आप आशा की वस्तु क्या है, किस बात पर आशा कर रहा है? मसीह के द्वारा, केयर ऑफ जीसस, केयर ऑफ, हालेलुया, क्राइस्ट, परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते हो? व्हाट इज योर विजन? आपका नजरिया क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपका, हालेलुया, जो दर्जा, मंजिल क्या है? इस बात को आप क्लियरली समझ सकता है। धन्यवाद, हालेलुया। रोमी 8 अध्याय 24 और 25, हालेलुया, आयतें पढ़िएगा। रोमी 8 अध्याय 24 और 25 आयत पढ़िए। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जिस वस्तु की, देखो उसका 8 का 24 और 25, इससे पहले आप पढ़ लेना। हमें पिछले दिनों में इस बात के लिए ले लिया था, और इस बात को थोड़ा सा 18 से नहीं 19 से पढ़िएगा। हालेलुया, 19 से आप थोड़ा सा पढ़कर आगे बढ़िए। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की पुत्रों की प्रकट होने की बाट जो रही, प्रकट होने की बाट जो होता। इसका मतलब आप 100% आपकी आशा इस तरीके से होना चाहिए, आप 100% यीशु मसीह बन जाए, 100% उसकी पूरी रूप, हालेलुया, परफेक्ट यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का डील डोग, सब कुछ उसी के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर की सारी भरपूरी। धन्यवाद। जब तक ये आशा हमारे अंदर नहीं आता, हम इसी के लिए कार्य नहीं करेगा, हम इस दुनिया की चीजों पर ध्यान रखेगा। पढ़िएगा, हालेलुया, सारी सृष्टि, हालेलुया, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से, सारी सृष्टि बड़ी आशा के साथ परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होने का बाढ़ जो रहा है। सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं, पर अधीन करने वाले की इच्छा, अधीन करने वाले की ओर से, व्यर्थता के अधीन करने वालों की ओर से, व्यर्थता की अधीन इस आशा से की गई। हालेलुया, अधीन करने वालों की ओर से, व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतान होंगे, महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। ध्यान से सुनिएगा कि हालेलुया, हम की सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व, मतलब जो आपके सामने सब कुछ है वो विनाश होता है, वो खत्म हो जाता है। हालेलुया, विनाश की दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करे। कितनी अच्छी आयतें, बड़ी अच्छे रीति से लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। पिछले दिनों में इस बात को देखा है। पीड़ा का मतलब है, हालेलुया, जो डिलीवरी से पहले, बच्चा देने से पहले जच्चा किसी जो पीड़ा, धन्यवाद, वो पीड़ाओं से पड़ी तड़पती है। और केवल वो ही नहीं है, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते हैं
और ले पालक होने का अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। फिर कहते हैं इस आशा के द्वारा हमारा तो उद्धार हुआ हमारा उद्धार हुआ। कौन सी आशा? ले पालकपन की पदवी, हमें गोद लेने का अवस्था, पुत्र के समानता में खड़ा करने का अवस्था, खाली विश्वास करने के द्वारा, और अपनी इस दुनिया की जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन करने के द्वारा, और जो परमेश्वर ने किया हुआ वो दिया हुआ उस काम को पूरा करने के द्वारा एक लेप पालकपन की पदवी पर हमें खड़ा करने जा रहा है। धन्यवाद हो, कोई फर्क नहीं है। धन्यवाद, वो पहलोटा है, हम पीछे पीछे हैं, लेकिन सहभागी होने के लिए, हमें उसके स्वरूप के अनुसार होने के लिए हमें बुलाया गया है। हमारी बुलाहट की अवस्था आप समझ लेना। हालेलुया, उस बुलाहट को, हालेलुया, जिस व्यक्ति को ये आशा के बारे में समझ नहीं है, इसका आशा के बारे में हालेलुया चिंता नहीं है, हालेलुया ज्ञान नहीं है, वो अपने इस जीवन में यीशु मसीह पर आशा रखेगा, आगे वाली जीवन में नहीं है। लेकिन इसी जीवन में सब कुछ खत्म है, ये बता रहा है। हालेलुया, उसका 24 से पढ़ रहा हूं। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वो देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? फिर आशा कहाँ रही? धन्यवाद हो, हालेलुया। देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु की कोई देख रहा है उसी की आशा क्या करेगा? धन्यवाद हो, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते हैं, यदि उसी की आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं। समझ में आगे होंगे। हालेलुया। आपकी आंखों की सामने चीजों पर आशा नहीं रखना, ये खत्म होने वाली चीज है। लेकिन आपकी आंखों के सामने जो दिखता नहीं है, इतनी पृथ्वी पर का नहीं है। एक और बात है, हालेलुया, ये पृथ्वी पर आशा रखने का सारा प्रोग्राम आपके अंदर बैठकर एक इस दुनिया का कर्ता, इस दुनिया का प्रभु, इस दुनिया का हालेलुया परमेश्वर या ईश्वर, हालेलुया, आपको बताता है। आपके अंदर बैठकर आपका आशा किस पर है? मसीह जीवन में आशा रखते हैं इस दुनिया की चीजों के ऊपर। मैं कहता हूं, दुनिया खत्म होने वाली है, दुनिया जलाए जाने वाली है। इस पर आप जो भी कमाओगे वो सब आग के अधीन होगा। जब आग के अधीन होगा तो ये आनंद काल की आशा किस बात पर है? धन्यवाद हो, हालेलुया। आप घर पर पढ़ लेना 24 और 25, 8 का 24 और 25। आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ। धन्यवाद हो। कौन सी आशा है? इस जीवन की आशा नहीं है, आनंद काल की मिरास की आशा, उसके समान होने की आशा। धन्यवाद हो, हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 1, 2, 3 आयत में ये लिखा है। 1, 2, 3 पढ़िएगा। पहला यूहन्ना। देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। ये विश्वास हमारे अंदर होना, हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता। संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। उसने भी, हालेलुया, उनको भी नहीं जाना। आगे। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर की संतान है। और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ। अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब हम प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। ये आशा के द्वारा हम उद्धार पाए हैं। धन्यवाद हो। आशा मालूम है, आशा कभी ना टूटेगी। आशा आनंद काल की होती है। इस मसीह जीवन में, हालेलुया, इसी जीवन में मसीह पर आशा नहीं है। हालेलुया, आनंद काल की जीवन पर मसीह पर आशा है, उसके समान होने की आशा है। हालेलुया, उसके आनंद काल की महिमा की आशा है, आनंद काल की मिरास की आशा है, और सिंहासन में बैठने की आशा है। हालेलुया, कैसे भी स्वर्गराज में पहुंचने की आशा नहीं है। धन्यवाद हो। इसके लिए हमें, हालेलुया, इस स्वतंत्रता की व्यवस्था पर ध्यान करना है, मनन करना है, उसके अनुसार अपना जीवन को बनाना। वही आशा, हम उसको देखेंगे, उसके समान होंगे। वही आशा के द्वारा
तो हमारा छुटका उद्धार हुआ है। परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वो देखने में आए, धन्यवाद हो, हालेलुया। आप जिस वस्तु की एक गाड़ी देखने का, मैं खरीदने का आशा किया हुआ, प्रार्थना किया, मसीह हालेलुया, मसीह से प्रार्थना करते हैं, वो वास लेते हैं, जब गाड़ी आया तो कौन सी आशा है? खत्म। धन्यवाद हो। इस पृथ्वी पर की चीज आप प्राप्त करते हो, कर सकते हो, वो थोड़े समयों के लिए है। धन्यवाद हो, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय उसका लास्ट वाला आयत पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय उसका लास्ट वाला आयत। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हम तो देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अंत की वस्तुओं को देखते रहते हैं। हालेलुया। वो है अनंत काल की राज्य के लिए। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन देखी वस्तु थोड़े दिनों के लिए, परंतु अंत की वस्तुएं सदा बनी रहती है। हमारी आशा उस पर होना चाहिए, लेकिन हमारी आशा इस आयु में हालेलुया मसीही में रखा है, क्योंकि इस आयु की प्रोग्राम मेरा कल चल जाए। इसलिए एक और बात है, जब तक मसीह की आशा हमारे अंदर नहीं है, ये व्यवस्था पर आप ध्यान नहीं करेंगे। धन्यवाद हो। आपको स्वतंत्र करने वाला व्यवस्था पर आप ध्यान नहीं करेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। ये व्यवस्था पर जब तक आप ध्यान से हालेलुया देखेगा, चलेगा, धन्यवाद हो, हालेलुया, आपके अंदर बदलाव होएगा। कोलोसी 1 अध्याय उसका 27 में इस तरह लिखा है, हालेलुया। पढ़िएगा कोलोसी 1 अध्याय उसका 27, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, हालेलुया। अन्य जातियों में देखो 25 से मैं पढ़ रहा हूं, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं, अर्थात उस वेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद का महिमा का मूल्य क्या है। महिमा का हालेलुया मूल्य क्या है, हालेलुया उसका कीमत क्या है, वो क्या है, और वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। ध्यान से सुनिएगा, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। आप आज की शाम की समय पर हालेलुया इस बात को समझना, आप अपने आप को जांचें, क्या मेरे अंदर वो आशा, अनंत काल की आशा देने वाला मसीह है या नहीं है, या इस दुनिया की आशा देने वाला मसीह है। अगर ये दुनिया की आशा देने वाला मसीह है तो हालेलुया वो यीशु दूसरा यीशु है, इस दुनिया की ईश्वर है, लेकिन अनंत काल की महिमा के लिए तैयार करने वाला मसीह जो है वो स्वर्ग से उतरा हुआ है। धन्यवाद हो। इसलिए अब अपना जीवन में अपने अंदर की आशा कौन सा है देख लो। हालेलुया, हम दूसरे के समान होना है, वो मनुष्य जैसा है वैसे मुझे होना है, उनके पास क्या है वो भी मुझे चाहिए, अब मैं वैसे होना है, मैं जैसे होना है। इस जीवन का हालेलुया हर एक बात पे ध्यान करते हुए उस पर चलता है। धन्यवाद हो। याकूब 2 अध्याय उसका 12-13 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। याकूब का पत्री उसका 2 अध्याय 12-13। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, जिनका न्याय स्वतंत्रता के व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। हालेलुया, दया न्याय पर जयवंत होती है। समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तुम उन लोगों की नाई, उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो। उसके हालेलुया
उसका 7 और 8 पढ़ रहा हूं। क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिससे तुम कहलाए जाते? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचनों के अनुसार, यानी अपने पड़ोसी को अपने समान हालेलुया प्रेम करो, इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य व्यवस्था, हालेलुया इंग्लिश में पढ़ते हैं, पढ़ इंग्लिश में पढ़िएगा, अब थोड़ा सा पढ़िएगा 8। याकूब 2 अध्याय उसका 8। If ye fulfill the royal law, रॉयल लॉ, राज्य व्यवस्था, बस रॉयल लॉ, according to the scripture, thou shalt love thy neighbor as thyself, ye do well. हालेलुया करते हो, तुम अच्छा करते हो। इस हालेलुया व्यवस्था पर, ये राज्य की हालेलुया व्यवस्था है, मतलब स्वर्ग राज्य की व्यवस्था, इस राज्य की व्यवस्था नहीं है। हालेलुया धन्यवाद हो, स्वर्ग राज्य की व्यवस्था है। यीशु मसीह ने कहा धन्यवाद हो, तू अपने परमेश्वर को हालेलुया सारे मन, सारे प्राण, सारे शक्ति से प्रेम कर। धन्यवाद हो। इसके साथ ये भी है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखकर। ये 2 व्यवस्था देते हुए बता रहा है, ये राज्य की प्रभावी व्यवस्था है। इस पर कौन मनन करता है? इसलिए 1:25 में लिखा है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम से इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। धन्यवाद हो। मसीह स्वतंत्र होने के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हमें एक बात को समझना, अपनी धार्मिकता को प्रकट करने के लिए नहीं है, परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करने के लिए, अपनी अच्छाई को प्रकट करने के लिए नहीं है, परमेश्वर ने जो किया उस काम को प्रकट करने के लिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। दूसरे व्यक्ति को किस तरीके से हम देख रहा है, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने एक अंगरखा दिया है, परमेश्वर ने एक अंगरखा दिया है, वो हालेलुया मेमने का लहू है। धन्यवाद हो। उसे चमड़े के द्वारा हालेलुया एक अंगरखा बना कर दिया है, वो अंगरखा के लिए लहू बहाना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह के साथ मरना, गाड़ा जाना और नया सृष्टि में जी उड़ना। जितनों ने मसीह को मसीह के लिए मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह को पहन लिया है, ये है हमारी अंगरखा। धन्यवाद। ये है हमारी चिन्ह। अगर इसी को पहन लिया तो उसी के समान हमें चलना है, जैसा वो चला उसी के अनुसार चलना है, उसी पर हमें आशा रखना है। आइए सिरों को झुकाएं, अपने आप को नम्र करते हुए, दीन करते हुए। हालेलुया। कोलोसी 1:27 में जैसे लिखा है, हालेलुया, जो आशा देने वाला मसीह, जो अनंत काल की आशा देने वाला मसीह आपके अंदर है क्या नहीं? धन्यवाद हो। हालेलुया। अगर नहीं है तो आज की उस बात को ध्यान दे दो। धन्यवाद हो। आपको हालेलुया उस आशा के लिए बुलाया गया है। धन्यवाद हो। हालेलुया। कितना महिमा भरा आशा है, उसी के समान हम होने की हालेलुया आशा। जिस व्यक्ति के अंदर वो आशा नहीं है, वो कभी हालेलुया उस आनंद काल की जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उस सिंहासन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। वो अपने परमेश्वर के हालेलुया व्यवस्था को हालेलुया क्या न करेंगे? स्वीकार नहीं करेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। रोमी 10:3 में कहता है, अपने आप को हालेलुया धार्मिक व्यक्ति प्रकट करने के लिए आप को व्यक्त करेंगे कि वे हालेलुया अनजाने में अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं होंगे। धन्यवाद हो। परमेश्वर की धार्मिकता में अधीन होने के लिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें। ये व्यवस्था हमें स्वतंत्र करने वाला है। विश्वास के द्वारा वह धार्मिकता को पाता है और उसके पर विश्वास करते हुए आशा हालेलुया की वस्तु की ओर अपना ध्यान ले जाएं। वही हमारा यीशु मसीह है
जो क्रूस उठाते हुए, दूसरे के लिए क्रूस उठाते हुए आगे चल रहा है। इसलिए हालेलुया, कोलोसी 27 में लिखा है, 1:27 में, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में हालेलुया उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, वह यह है, धन्यवाद हो कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए पौलुस हर प्रकार की सिकाई, प्रचार, हर प्रकार के वचन उस तरीके से देता है, सारी ज्ञान से देता है। हालेलुया, एक एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके परमेश्वर के सामने वो हालेलुया उपस्थित करें। इसलिए परमेश्वर जो हमें हालेलुया सामर्थ देता है, हालेलुया उस शक्ति के अनुसार हालेलुया इस काम को पूरा करने के लिए, परिश्रम करने के लिए प्रभु हमें मौका देता है। आइए इस अवस्था में अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद हो, तेरी वचन हमें दिया है। हालेलुया, इस वचन के द्वारा अपने आप को परखते हुए ये आशा हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया, जब तक ये आशा नहीं है, हमारा जीवन उस तरीके से, इस दुनिया की चीजों की आशा नहीं है, वो तात्कालिक खत्म होने वाला चीज है। स्वर्गीय मिरास की आशा, उसके समान होने की आशा, अनंत काल की महिमा की आशा, यीशु मसीह के समान होने की आशा, परमेश्वर को देखेगा उसके समान होने की आशा। धन्यवाद हो, ये आशा कभी ना टूटेगा। इसलिए हालेलुया, दुनियादारी को छोड़कर, दुनिया की बातों को छोड़कर स्वर्ग राज्य की ओर अपना मन लगाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करें।